नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्वे न्यूज में। वहीं आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। तो इस बार छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों पर आज हम महा ओपिनियन पोल जो कि एबीपी न्यूज द्वारा जारी किए हैं उनको लेकर हाजिर हो गए। वैसे तो इस बार देखा जाए तो बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य बड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी भी किसी न किसी पार्टी का इस बार खेल खराब करेगी। पिछली बार यानी कि 2018 के इलेक्शन की बात करें तो 2018 में छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी को 14 सीटें हासिल हुई थी, तो अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें गई थी, यानी कि बीएसपी पार्टी के खाते में वहीं 71 सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ जो कांग्रेस पार्टी को मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। तो इस बार छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं? वहीं छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान, तेलंगाना व मध्य प्रदेश का भी इलेक्शन है। ऐसे में माहौल बहुत ही गर्माहट हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2023 के एंड में कई बड़े बड़े राज्यों के इलेक्शन है। और इन इलेक्शन से बात करें अगर आगे की थोड़ी, तो लोकसभा के चुनाव 2024 के जो वो भी नजदीक है। तो ये इलेक्शन एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आपको लेकर चलते एबीपी न्यूज के ताजा सर्वे आंकड़ों की तरफ। पहला जिला कोरिया आ चुका है साथियों, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टी यानी कि बीएसपी पार्टी तीनों के मध्य एक एक सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। उत्तर बस्तर जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार भी 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो अदर पार्टियों के खाते में जीरो के रुझान ही नजर आ रहे। बलौदाबाजार जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बलौद की बात करें तो बलौद में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। दंतेवाड़ा जिसमें कुल 1 विधानसभा की सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी व अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। मुंगेरी जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर एक एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है, तो अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले जांजगीर चांपा की ओर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 1 सीट के रुझान पर नजर आ रही। दुर्ग जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं कोबरा की ओर। कोबरा में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो 3 सीटों के आंकड़े कांग्रेस के खाते में जाते हुए अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बेमित्रा जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य सभी पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। जसपुर जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। सरगुंगा जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले धमतरी की ओर। धमतरी में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटों का आंकड़ा, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। रायगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले बिलासपुर की, और बिलासपुर में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं। अन्य पार्टियां जीरो पर
पर राजनांदगांव, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां भी 1 सीट के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं महासमुंद की ओर। महासमुंद में साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर बड़ी ही टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, तो अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। कवर्धा, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस के मध्य 1-1 सीट पर कांटे की टक्कर का माहौल नजर आ सकता है, तो अदर पार्टियां 0 पर। बात करें अगर रायपुर की, तो रायपुर में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। साथियों, आपके अनुसार इस बार छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। वैसे बात करें अगर छत्तीसगढ़ को लेकर, तो हम यह तो नहीं कहते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी। हम आप तक ताजा ओपिनियन पोल लेकर सबसे पहले आते रहते हैं। साथ ही अगर साथियों आप चुनावी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। किसी भी राज्य देश की सबसे ताजा चुनावी रिपोर्ट हमारे चैनल पर ही मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।